हेलो हाय नमस्ते आदाब। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त रेडियो मयूर के इंस्टाग्राम आईडी पे हैं और आज संडे है तो आप सभी को पता ही है कि टॉक बैक में हम लोग बातें करेंगे आज एक खास अतिथि से। और आपको पता ही होगा कि आज के टॉक बैक में बातें होंगी कुछ स्पेशल। अगर हमारे जितने भी युवा साथी हैं, अगर उनको लगता है कि भाई सिनेमा में करियर बनाना है, सिनेमा में राइटिंग में करियर बनाना है, आगे कैसे बढ़ना है, फिल्म मेकर बनना है, तो आज इस विषय पे बातें होंगी। और हमारे साथ होंगे फिल्म मेकर धीरज मिश्रा जी। और इस वक्त वो शूट पे बिजी हैं और वो अभी कूर्ग में शूटिंग चल रही है उनके फिल्म की, तो वहाँ से वो जुड़े हुए हैं और वो आज हमारे साथ इस टॉक बैक में होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज के इस टॉक बैक में चूंकि आज हम लोगों ने थोड़ा लेट शुरू किया, लेट इसलिए क्योंकि सर ने हमें टाइम जो दिया था वो 9:30 का दिया था, तो इसलिए आज धीरज जी से हमारी बातें होंगी और आज बहुत सारी चीज़ें उनसे हम लोग जानेंगे। आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि अगर आपको भी इंटरेस्ट है फिल्मों में कुछ करने का या फिर कुछ बैक द कैमरा ऑफ द कैमरा कुछ काम करने का, सीखने का, समझने का, तो आपके पास आज का दिन बहुत अच्छा है। आप हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनसे आप जान सकते हैं बहुत सारी बातें। और मुझे लगता है कि हमारे साथ धीरज सर जुड़ चुके हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे क्योंकि आज बहुत सारी बातें उनसे होंगी। धीरज जी हमारे साथ बहुत जल्द अभी लाइव में जुड़ जाएंगे और उनसे हम लोग बातें करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अभिषेक जी। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बिजी शेड्यूल से, जो आपकी शूटिंग चल रही है कूर्ग में, उससे आपने समय निकाला हमारे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे यूथ हैं उनके लिए। तो हम्म। सबसे पहले तो सर मैं बता दूं, कई सारे हमारे यूथ जो हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस इंस्टाग्राम लाइव में और वो जानना चाहेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। उसके पहले हम चाहेंगे आपसे कि एक छोटा सा आप अपने बारे में एक बता दें ताकि हम लोग बातों बातों को आगे बढ़ाएं। जो हमारे नए युवा साथी हैं वो जो नहीं जानते हैं आपको, वो एक बार थोड़ा सा जान जाएं ताकि हम लोग बातों को आगे बढ़ाएं। अ, बस मेरी छोटी सी पहचान है। मैं फिल्म राइटर हूँ और मैंने ज्यादातर जो फ्रीडम फाइटर है उनके ऊपर बायोपिक की है। इस वक्त अभी कुर्ग में सरोजनी नायडू की बायोपिक की शूटिंग चल रही है और आज शूटिंग का तीसरा दिन है, जो बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे मौसम भी बहुत सुहाना है। और अभी मैंने हाल में एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, आलिंगन चंद्रशेखर आजाद, जिसको मैंने राजा जी के साथ मिलकर डायरेक्ट किया था। जी 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 जी। और आप छपरा से हैं, आप एक अनाउंसमेंट ये कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी बिहार की एक मर्डर मिस्ट्री है बहुत पुरानी, उसके अच्छा। ऊपर फिल्म बनाने जा रहा हूँ। सरोजिनी के बाद मेरा अगला प्रोजेक्ट वही है। क्या लगभग बात स्क्रिप्ट का है। काम पूरा हो गया है। मतलब आज के इस लाइव से ये भी पता चल गया कि बिहार के एक पुरानी कहानी के ऊपर एक फिल्म का अनाउंसमेंट जो है बहुत जल्दी होने वाला है, धीरज सर करने वाले हैं। और धीरज सर की फिल्मों की एक खासियत होती है, जितने भी युवा साथी हैं सब उनको अच्छा लगेगा सुन के, क्योंकि ये कई तरह के फिल्म में ये बनाते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से ये एक जॉनर पकड़ के चल रहे हैं जिसमें कि देशभक्ति, राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म, ये सब चीजें आती हैं। सर ये हिस्सा चुनने का क्या क्या एक मकसद रहता है, कुछ खास वजह? अ, ऐसे कोई खास वजह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी शुरू में जो एजुकेशन हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। तो हमारे यहाँ शुरू से शनिवार को सदन होता था। उस दिन एक महापुरुष की एक जयंती मनाई जाती थी। इसके जी। अलावा मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो बचपन से ही घर में मैंने उनकी कहानियां सुनी। वो काफी लंबे समय तक जेल में रहे हैं देश की हम्म। आजादी की लड़ाई में। तो दादी से काफी कहानियां सुनी, पिताजी से काफी कहानियां सुनी। मेरे घर पे लाल बहादुर शास्त्री आए हुए हैं, नेहरू जी हम्म। आए हुए हैं। क्या तो बात है। सबका असर मेरे ऊपर काफी रहा। घर की बात करें तो सर आपका जो अपना घर है, नेटिव प्लेस, वो कहाँ पे है? और वहां से कुछ यादें जुड़ी हुई जो आपको लगता था कि आप एक दिन फिल्म मेकर बनेंगे, कुछ ऐसा होता था बचपन में? मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है, लेकिन पढ़ाई लिखाई धनबाद झारखंड में हुई है। जी। तो आप कह सकते हैं कि दोनों जगह से जुड़ाव रहा है। एक पालने वाली माँ है तो एक जन्म देने वाली माँ है। और क्या बात है। राइटिंग के लिए मैं बताऊं तो मैं बचपन से ही लिखना चाहता था, ये मेरे अंदर में था। क्लास 6 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा था,
अभी कल कुर्ग में एक जर्नलिस्ट आए थे, मुझे उनको बता रहा था कि मैं क्लास 6 से लिखना शुरू कर दिया था। हम्म। फिल्मों में आने का जो फैसला है वो मुझे लगता है कि अ, जब मैंने अपना पहला नॉवेल पतझड़ और बहार लिखा था, उसके बाद आया कि मुझे फिल्मों में जाना। क्या बात है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे देखने वाले हैं, मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं। कुछ जैसे अभिजीत जी ने लिखा है कि तिलका माझी का जो टीजर पोस्टर बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट लगा। तो ये शायद उन्होंने देखा है। ये भी बहुत सही बात है। और अभी सरोजनी नायडू फिल्म की जो है वो शूटिंग चल रही है कूर्ग में। ये इस फिल्म की कहानी किसके इर्द गिर्द है? बायोपिक है या फिर कोई प्रेरक प्रसंग लिया गया है फिल्म में? नहीं नहीं, ये पूरी सरोजनी नायडू की बायोपिक है और पूरे 45 डेज का शेड्यूल है। अभी पहला शेड्यूल हम कुर्ग में कर रहे हैं, इसके बाद बॉम्बे होगा, फिर जॉर्जिया हम जाएंगे, फिर हम्म। बनारस आएंगे, फिर बम्बई आएंगे। क्योंकि उनका अलग अलग एरा दिखाना है, तो अलग अलग लोकेशन की आवश्यकता थी। और ये हाँ। फिल्म 4 भाषाओं में बन रही है, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। क्या बात है। इसमें शांति प्रिया जी हैं, जो अक्षय कुमार के साथ कई बड़ी फिल्में कर चुकी हैं, तमिल तेलुगु हम्म। की स्टार रही हैं। वो हम्म। सीनियर सरोजनी में है। और सोनल मैथेरो हैं, जो कन्नड़ की सुपरस्टार हैं। वो है जरीना वहाब जी, अभी आई। उनके साथ एक छोटी सी इंसिडेंट हो गया, अभी उसी में हम लोग लगे हुए थे। हमने जहां उनका होटल किया था, क्योंकि जहां हम अभी हैं वो केरल और कर्नाटक के उस पे है, और यहाँ आसपास फॉरेस्ट एरिया, तो उनको रास्ते में कम से कम 1 दर्जन हाथी दिखे, जिसकी अच्छा। वजह से कई गाड़ियां रुक गई थी। तो वो बोले कि हम लोग वहां नहीं रुकेंगे। तो मैंने उनको फोन पे बात की, मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, आप यहाँ आ जाइए जहाँ हम लोग सब ठहरे हैं। तो थोड़ा हम लोग उसी में डिस्टर्ब हो गए थे। मैडम थोड़ी परेशान थी, अभी मैडम एकदम बढ़िया है। तो और चलिए। हितेन तेजवानी है, काफी डिसेंट स्टार कास्ट है इस फिल्म में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि अभी शूटिंग चल रही है फिल्म की। और अभी चूंकि सरोजनी नायडू की जो पूरी टीम है, उसको हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली जितनी भी थैंक फिल्में हैं, सबके लिए। एक यहाँ पे सवाल हमेशा से मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स, जितने भी हमारे फैन फॉलोअर्स जो होते हैं, वो पूछते हैं कि सर, हम लोग राइटिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जितने भी यूथ हैं, लिखते तो हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता है। उनको क्या कहना चाहेंगे सर, वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, लिखने के लिए सबसे जरूरी है आप पढ़िए और आसपास का ऑब्जर्वेशन करिए। अगर आप आसपास का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। हम्म। दूसरी बात है, लिखना एक शुरुआत में ना आप रेगुलर हैबिट डालिए लिखने के लिए। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, एक लिखने की आदत होनी चाहिए। जी। हो सकता है वो लिखा हुआ काम में नहीं आए, लेकिन अगर आप रेगुलर लिखते रहेंगे तो आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी। और उसको पढ़िए, उसमें क्या कमी रह गई है। तो एक लेखक का एक शुरुआती दौर है, वो ये दौर होता है। और ये एक जैसे कि कहा जाता है, स्क्रीन प्ले राइटिंग जो है फिल्म की जान होती है। तो उसमें अगर कोई नए जो लड़के हैं जो आजकल लिखना जो वो पसंद करते हैं, अगर स्क्रीन प्ले राइटिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या फिर क्या है, इसको कैसे सीखा जा सकता है? इसका देखिए दोनों ही तरीका है। पहले वो तरीका बताता हूँ जो मैंने इस्तेमाल किया था। जब मैं जी। बम्बई गया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। और मुझे याद है कि अ, शोभना देसाई प्रोडक्शन, हाँ शायद शोभना देसाई प्रोडक्शन ही था। वहां से कुछ पैसे एडवांस में मिले धारावाहिक लिखने के लिए, कि आप इसका स्क्रीन प्ले लिखिए। मुझे स्क्रीन प्ले का कुछ भी नॉलेज नहीं था। हम्म। मैं मार्केट से जाके एक मौजर बियर की मैंने प्यार किया कि एक डीवीडी खरीदी और पूरी फिल्म को वापस से लिख डाला। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मुझे उस दिन से अपने आप आ गया फिर प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर जो लिखना है वो तो बेसिक आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो हम्म। टेक्निक रूप से लिखना, मैंने प्यार किया कि इसके। और जब मैं राइटर एसोसिएशन का मेंबर था, जी तो सूरज बड़जात्या, पहले आपको पता कि कंप्यूटर पे स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती थी। जी तो जी जी सूरज जी। बड़जात्या ने अपने हाथ से, मैंने प्यार किया कि स्क्रिप्ट टाइप की थी। तो अच्छा। उसकी जेरोक्स कॉपी मैंने लाइब्रेरी से ली, उसको हम्म। पढ़ा और वो फिल्म जो वीडियो देख कर लिखा, दोनों को मैं कंपेयर किया कि दोनों में हम्म। क्या डिफरेंस है, कहाँ कमी जा रही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए हैं दिल्ली में, हम्म। बम्बई में, जहाँ से आप बेसिक स्क्रीन राइटर का जो कोर्स होता है वो कर ले। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप राइटर बन जाइए। हम्म।
वो आपको एक टेक्निक सिखा सकते हैं, बाकी आपको लिखना वो आपके अंदर से ही आने वाला है। ये एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स हम लोग कर लें तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हम्म। आज ही हमारे साथ युवा साथियों से बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा था कि हम लोग कैसे सर स्क्रीन प्ले राइटिंग सीख सकते हैं या फिर कोई कोर्स करके हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि वो अपने आप वो एथिक्स होना चाहिए, लिखने के लिए एक पैशन होना चाहिए, कोर्स डजंट मैटर। और आपने भी जैसे कि जिन चीजों से शुरुआत की, सर कहानियों का आइडिया कैसे लेते हैं आप? जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हमारे नए साथी हैं, वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते हैं, उनको आसपास की चीजों से वो कैसे कहानियां उठाएं? उनको किस विषय पे वो ज्यादा फोकस करें? देखिए, कल ही कुछ बच्चे मेरे पास आए थे यहाँ कुर्ग में। वो कल बेंगलोर में मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे थे। मैंने उनको एक बात कही। देखिए, आपने कहानी सुनी होगी कि वाल्मीकि ऋषि जी। एक नदी के किनारे थे, वहां क्रॉच पक्षी को देखा, तो हम्म। एक बहेलिये ने मारा और उनके दिमाग में रामायण लिखने का आइडिया आ गया। हम हम्म। आसपास अपनी ढेर सारी घटनाओं को देखते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, गालिब लिखने का आइडिया मुझे कैसे आया। मैं दिल्ली हम्म। में बैठा हुआ था और न्यूज में मैंने देखा कि भाई कश्मीर में अफजल गुरु के बेटे को 10th में 4th रैंक आया और उसको अप्रिशिएशन, उसके इंटरव्यू देखे तो हम्म। वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। तो जिस विषय में आपको लिखना होगा वो आपके दिमाग में कहीं जाके धंस जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। हम्म। तो वो आपको लगेगा कि यार इस कहानी पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने अभी हम्म। बिहार की मर्डर मिस्ट्री बताई, ये मैंने लॉकडाउन में कहीं अखबार में पढ़ा जी। कि 80s में 70s में ऐसा हुआ था। तो मैं फिर छोड़ दिया, लेकिन वो मेरे दिमाग में धंस गया कि नहीं मुझे करना है। तो मैं हम्म। उसके अंदर और अंदर जाते गया। तो आप आसपास 10 सारी चीजें देखते हैं, कोई भी एक चीज जो आपको घटना ऐसा दिल पे लग जाए, आप उस पे लिखना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अभिजीत जी ने एक बार फिर से यहाँ पे कमेंट किया है कि आपकी एक फिल्म गालिब थी जिसका स्टोरी आपने ही लिखा था, वो काफी डिफरेंट था और पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इन्होंने लिखी है। तो अभिजीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कमेंट किया। और अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बिहार के पृष्ठभूमि पे। अगर हम लोग देखें कि यहाँ की फिल्में, जैसे भोजपुरी सिनेमा जो होता है, आप भी बिहार झारखंड से जुड़े हुए रहे हैं, यूपी से जुड़े हुए हैं, इसको आजकल जो हम लोग देख रहे हैं बिहार में भोजपुरी फिल्मों की जो एक कहानियां या फिर उनका जो है एक अलग ही दुनिया है उनकी, वो जहां जाती है, वहां पे यहाँ के बच्चे कैसे अच्छी फिल्मों की तरफ जाएं, या फिर कैसे हम लोग भोजपुरी सिनेमा को मतलब सही ट्रैक पे लिया जा सकता है? इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, सही ट्रैक ऑलरेडी इसका प्रयास शुरू हो गया है। बी फॉर यू चैनल जो है काफी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहा है, पारिवारिक फिल्में बना रहा है। हम्म। इसके अलावा सारेगामा कंपनी भी उतर गई है भोजपुरी फिल्म में। ठीक है, जाहिर है कॉर्पोरेट कंपनी है ये, अश्लील और उस तरह की फिल्में नहीं बनाई। इसके लिए दो तरफा प्रयास जरूरी है। दर्शक हम्म। भी ऐसे फिल्मों को रिजेक्ट कर दे, जी। देखना ही बंद कर दे। और इसके अलावा कुछ अच्छे फिल्म मेकर, हमको नाक बहुत सिकोड़ने से अच्छा होगा कि हम कुछ अच्छी फिल्म बना के एक एग्जाम्पल सेट करें कि अच्छी फिल्म भी पैसा कमा सकती है। हम्म। जो एक मन में एक धारणा सी बन गई है कि नहीं, ये स्टार है, ये चार गाना थोड़ा अश्लील डालना है, एक एल्बम सॉन्ग डालना है तभी चलने वाला है। ठीक है, तो जब हम्म। इसकी शुरुआत कुछ मेकरों को करनी पड़ेगी। और मैं बीच बीच में सुनता रहता हूँ, अभी एक डमरू की फिल्म की बड़ी चर्चा थी बीच में, जी। हम्म। और उसमें कहीं भी कुछ अश्लील नहीं था। और मैं देखता हूँ, मुझे भोजपुरी फिल्म बहुत पसंद है क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ, तो हमारे आसपास अवधी बोली जाती है। तो जी। भोजपुरी और अवधी में ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ आज जहाँ कुर्ग में बैठा हूँ, यहाँ पे हम्म। कन्नड़ तमिल, आप एक तमिल और एक मलयालम फिल्म का बिजनेस सोचिए, 300-400 करोड़ होता है। हम पता नहीं किस जमाने में सोच सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म 100 करोड़ कमाएगी। ये तो है। जबकि मरा हाँ। जबकि मराठी गुजराती सब फिल्मों ने वो बाउंड्री क्रॉस किया है। मैं ये देखना चाहता हूँ अपने भाई जीते जी, पता नहीं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा कि 100 करोड़ पार कर। तो ये कोशिश हम लोगों को मिलके करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा किसी एक को। और बिल्कुल।
मैं मेरे अभी कई भोजपुरी फिल्म निर्माता मेरे साथ संपर्क में हैं, वो अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं। हम्म। और शायद हो सकता है कि इसी साल नहीं तो अगले साल हम एक आध भोजपुरी फिल्म बनाएं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये पूछने भी वाला था सर कि भोजपुरी में आपका मन है कि नहीं है, इंटरेस्ट है कि नहीं, ये चीजें क्योंकि एक जैसे ही। पटकथा पे काम शुरू हो गया है। ठीक है। हम्म। दो तीन पटकथा पे काम शुरू है, और हमने पहले से सोच भी लिया कि किस आर्टिस्ट के साथ जाना है, और फिर देखते हैं आगे। लेकिन जी जी वो जी, एक हमारी पारिवारिक पूरी। फिल्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबकी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साउथ इंडस्ट्री का जो सर आजकल चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में जो है वो कहानियों की कमी हो चुकी है, और साउथ में जो है वो ये कहा जा रहा है कि वहां पे ओरिजिनल कहानियां निकल के आती हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है इस वक्त हिंदी सिनेमा और बाकी के उधर के रीजनल सिनेमा में। इसको सर कैसे आप देख रहे हैं, भविष्य क्या देख रहे हैं हमारे हिंदी सिनेमा का? देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले रमेश सिप्पी सर के साथ उनको एक पटकथा सुना रहा था। हम्म। तो उनको पता था कि मैं सरोजनी के लिए साउथ जा रहा हूँ, वो मेरे से भी इस बारे में डिस्कशन हुआ। ये जब तक एक्चुअली क्या है ना, हिंदी फिल्म के कुछ जो मठाधीश है, हम्म। वो फिल्म मेकिंग को एक बिजनेस की तरह लेते हैं कि हम इतना पैसा लगाएंगे, हमको इतना मिल जाना चाहिए। अभी जी। देखिए, एक फिल्म आई है मेजर, वो हम्म। 30 करोड़ की बजट की फिल्म है। दो हम्म। दिन में उसने 24 करोड़ रुपया कमा लिया। हम्म। हमारा पृथ्वीराज शायद 200 सवा 200 करोड़ की फिल्म है। हम्म। इसमें 100 करोड़ रुपया अक्षय कुमार की फीस है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में जो हमारे स्टार है ना, हम्म। उनको ये पैसों की लत लग गई, उनको कॉर्पोरेट में बर्बाद कर दिया गया। एक बार राजा मौली सर से पूछा गया था कि आप हिंदी के किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे। हम्म। उन्होंने जो बात कही वो हिला, उन्होंने कहा कि जो मुझसे 100 करोड़ नहीं मांगेगा, मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। सही बात है। और सही बात। दक्षिण भारत की फिल्में हम्म। हमेशा से हिंदी फिल्म को जो है एक मार्गदर्शन देते रही है। हिंदी फिल्म दक्षिण भारत के सिनेमा को मार्गदर्शन, कोई भी कंटेंट अगर दक्षिण भारत में हिट होता है तो हिंदी वाले उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, एडॉप्ट हिंदी कर वाले लेते हैं। दक्षिण भारत को एडॉप्ट। मैंने प्यार किया कि जो इस कहानी थी वो हम्म। साउथ की फिल्म से ही आई थी। आप सीता बिल्कुल। गीता को देख लो, तो ये कोई नई बात नहीं है। बस हम्म। अभी दिक्कत क्या है कि जो साउथ की फिल्में हैं वो यूट्यूब पर चैनल्स पे अवेलेबल है। अब हम्म। देखिए, शाहरुख खान की फिल्म जवान का आया। अभी अभी टीजर सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत लोगों ने देख के बता दिया कि ये डार्क मैन की कॉपी है। आया। लाल सिंह चड्ढा के तो साथ भी वही हुई है अभी। तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत ये है कि हिंदी फिल्म मेकर को ये सोचने की जरूरत पड़ेगी हम्म। कि जो चीज इजिली अवेलेबल है उसको कॉपी करने से आप बचिए। अगर आपको जी। कॉपी करना है तो आप उसकी कहानी को उठाइए और उसको नए ढंग से प्रेजेंट करिए, नहीं तो लोग कोई हिंदी फिल्म को देखेंगे नहीं। और ये अच्छा, भी मैं बात है सर आपको कि बताऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और उन्हें उन्हें भी बहुत सारी चीजें पता है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे कि लाल सिंह चड्ढा में अगर देखें तो मतलब टॉम हैंक्स की वो जो फिल्म थी उसके एक एक सीन, ट्रेलर्स के एक एक फिल्म का एक एक सीन भी इसमें लाल सिंह चड्ढा से मैच किया गया है। तो अब मैं तो आपको दर्शक भी बताऊं तुरंत ट्रोल कर दे रहे हैं। हम्म। मैं आपको बताऊं, मुझे तो पता भी नहीं था लाल सिंह चड्ढा उसकी द फॉरेस्ट गम की कॉपी है। हाँ। मैंने लाल हम्म। सिंह चड्ढा का ट्रेलर देखा, बाद में जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होने लगी तब मैंने फॉरेस्ट गम देखा, और मुझे लगा कि क्या है, आमिर खान जैसा एक्टर जिसको जी मिस्टर परफेक्टनेस पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, वो एक एक सीन कॉपी करके कर रहा है। तो लोग तो उसको जी। मजाक, केवल उसको पंजाबी बैकड्रॉप दे दिया कि थोड़ा सा अलग लगेगा, पंजाबी ऐसे। हो सकता है कि पिक्चर अच्छी हो, हमें पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हम्म। चूंकि कहानी मालूम है, नेटफ्लिक्स पे फिल्म अवेलेबल है, जी। तो लोग तो उसको फिर ट्रोल तो करेंगे ही। हमें थोड़ा ये सुधार करने की जरूरत है। तो क्या आखिर कारण क्या है सर, कहानियां नहीं है, कंटेंट नहीं है, या फिर क्या लोगों को आदत पड़ चुकी है? एक नया फिल्म मेकर कौन से उम्मीद के साथ जाए कि हमारी नई कहानियों को कहाँ जगह मिलेगी? एक जो मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल में ही मैंने अपनी एक कहानी एक बड़े से प्रोडक्शन हाउस में पिच की थी। उनको कहानी बहुत पसंद आई,
लेकिन वो कहानी पिच करने के लिए मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। जी। एक तो जैसे मैं कई जो पुराने फिल्म मेकर हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, बोलते हैं कि उनके जमाने में ऐसा नहीं होता था। कोई भी हम्म राइटर, कोई भी डायरेक्टर जाके बात कर सकता था, अपनी चीजें बता सकता था। अभी अलग बात है कि उनको चीजें पसंद आनी चाहिए थी। हम्म। अभी तो जो आपकी अच्छी चीजें हैं, अगर वो ऊपर तक पहुंचने में ही एक लंबा स्ट्रगल लग जाता है, और जब लग वो जाता पहुंचेगा तो पता चलेगा कि वो चोरी हो गई। ठीक है। है। और दूसरी हाँ। बात ये है कि अगर आप किसी को बाउंड स्क्रिप्ट देते हैं तो एक दो कंपनी को छोड़ करके बाकी कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी के पास समय ही नहीं है। सब जी। कॉपी करने में लिए लगे हुए हैं। अच्छा, ये पिक्चर है, इसके राइट्स ले लो, फटाफट उसको कॉपी। आपको पता है वो अतुल कुलकर्णी जी ने उसको इस पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखी है, लाल सिंह कौन चड्ढा सा? के लिए, 12 साल, अच्छा 11-12 साल पहले। अच्छा। और उन्होंने आमिर खान को बता के किया कि इस पिक्चर की कॉपी है, मैं लिख रहा हूँ। तो बहुत बड़े मतलब ये है कि हम चोरी भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। और बता फिर भी रहे आमिर खान को 2 साल मतलब एक अलग मशक्कत करना पड़ा उस फिल्म के राइट्स लेने के लिए। हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी युवा साथी हैं उनको आज जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा। कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, करियर को लेके, फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ने को लेके। जितने भी, चूंकि मेरे पास जो सवाल पहले से आए थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और आपको भी अगर कुछ पूछना है राइटिंग को लेके या फिर स्क्रीन प्ले या फिर फिल्म मेकिंग के किसी भी एस्पेक्ट को लेके, नए एक्टर्स को कैसे हम लोग, एक और चीज है सर, बिहार में जो हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को स्कोप उतना नहीं मिल पाता है हमारे यहाँ, कई सारा रास्ता जो है नहीं दिखता है। तो कुछ नए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे एक्टिंग में या फिर राइटिंग में या फिर डायरेक्शन में, उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे, एक्टिंग वालों के लिए स्पेशली? देखिए, आजकल बहुत आसान है, आपके पास में मोबाइल है। ठीक है। आप मोबाइल पे छोटा छोटा वीडियो शूट करिए, उसको सोशल मीडिया पे डालिए। अभी सहरसा की ही बाबू संजीता है, उसको एक मलयालम फिल्म मिली। जी। और आप सोचिए कि कहाँ सहरसा है और कहाँ केरल, जमीन आसमान। मतलब आप अगर पटना से भी सहरसा जाने जाने लगेंगे तो आपको एक स्ट्रगल होगा। जी लेकिन वो जी जी। सहरसा में बैठी लड़की कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो सोशल मीडिया आपको सब, आप लेकिन ना कुछ आपको करते रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल। मतलब ये नहीं सोच सकते हैं कि अच्छा आप शाहरुख खान बुलाएगा आपको तभी आप एक्टिंग करेंगे, उसके साथ ही एक्टिंग करेंगे। आप छोटा छोटा स्टेप लेते रहिए। पीछे पचासों एक्टर है, आप उनकी जर्नी देखिए। पंकज त्रिपाठी की जर्नी देख लीजिए, आपके अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, उनकी जर्नी देख लीजिए। हम लोग हम्म। चाइल्डहुड में उनकी चंद्रकांता सीरियल देखते थे। सिनेमा जी। तक पहुंचने में उनको काफी एक लंबा समय लग गया। तो आपको अपनी जर्नी, अगर आप मेरी जर्नी आप सुनेंगे, मुझे आज भी याद आता है कि मैं चतरा के नक्सली क्षेत्रों में जाके महीने महीने भर इप्टा के लिए मैंने थिएटर किया हुआ है। और आज मैं यहाँ हम्म। कुर्ग के 5 स्टार होटल में बैठ कर अपनी शूटिंग हो रही है, मैं आनंद ले रहा हूँ। तो आपको वो जो जर्नी है, वो जर्नी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल। मोबाइल है, अपना छोटे छोटे वीडियो बनाइए। ढेर सारी कविताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। एक सवाल आया है अभिनंदन का, इन्होंने लिखा है कि सर मुंबई जाकर पहले काम क्या करना होगा अगर प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचना हो तो, इनका ये सवाल है। पहले तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। हम्म सबसे पहले अगर आप डिसाइड करो कि आप अगर 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 आप एक्टर हो, तो ढेर सारे कास्टिंग एजेंसी है, आप उनके साथ में संपर्क कर सकते हैं। और अब वो पोर्टफोलियो वाला जमाना भी चला गया, आप मोबाइल से अपनी फोटो खींचिए, हम्म ऑडिशन उनको बना के भेजिए। ठीक है। और अगर आप डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो किसी डायरेक्टर को असिस्ट करिए, राइटर बनना चाहते हैं तो किसी राइटर को असिस्ट करिए या कोर्स करके आइए। आजकल तो जिनके पास पैसा है वो कोर्स करके आ सकते हैं, जिनके पास हम्म। पैसा नहीं है उनका स्ट्रगल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। रास्ते कई तरह के हैं, बस आपको अप्रोच करना पड़ेगा, मुझे यही लगता है। और अपनी कोशिश और अपना पैशन जो है वो आप बरकरार रखिए, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको आगे लेके जा सकती हैं। धीरज सर एक एग्जाम्पल हैं आप हम सभी के लिए, जो कि एक छोटे से जगह से निकल के आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े स्टार्स के साथ ये अभी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो आज इस लाइव में बहुत सारी बातें हुई और आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला।
आखिरी के कुछ पड़ाव हैं और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे सर, क्योंकि आप भी शूटिंग में बिजी हैं इस वक्त, काफी दूर हैं, और इस वक्त आपने समय जो दिया उसके लिए आप लास्ट आप इस टॉक बैक में लास्ट में हमारे साथियों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? और एक और वादा आपसे लेंगे कि आगे अपने टीम के सहयोगियों को भी, जैसे हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको भी हमारे इस प्रोग्राम से जोड़िए, ताकि बाकी जितने भी हमारे यूथ हैं उनको कोई ना कोई एक रास्ता मिले। कुछ आपकी तरफ से संदेश? संदेश ये कि एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। दूसरा, उसके लिए लगातार कोशिश जरूरी है। हो सकता है कि जी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में नहीं हो, लेकिन आपको हम्म। लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा। तीसरा, रिसोर्सेस की कमी अगर आप रोइएगा तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही, आपको अपनी बिल्कुल लड़ाई सही। खुद, यहाँ पे सारे लोग रिसोर्सेस के, मेरे पास अरे ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम्म। जितने भी बड़े टॉप के डायरेक्टर बने हैं, राइटर बने हैं, सबने शुरू में स्ट्रगल किया हुआ है, और आपको अपनी लड़ाई अब खुद ही लड़नी पड़ेगी, खुद कोई ही दूसरा लड़नी। आपको हेल्प नहीं कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत से आपको बहुत कुछ अच्छा फ़ील हुआ होगा, जितने भी देखने वाले हमारे यूथ्स हैं, और हम धीरज सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने सर इतना कीमती समय दिया। आप बिज़ी शेड्यूल में अपना टाइम निकाल के शूटिंग के समय आपने आज बातचीत करने के लिए हामी भरी। इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे हम लोग बीच-बीच में टिप्स और गाइडेंस लेते रहेंगे, हमारे जितने भी यहाँ के नए लड़के-लड़कियाँ हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो सर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी अन्य अतिथि के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। यू। गुड नाइट।